दोस्तों, क्या पूजा करते हुए आपकी आंखों में भी आंसू आते हैं? अगर आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसी के साथ ही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपका अच्छा समय शुरू होने से पहले ईश्वर आपको क्या संकेत देते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सच्ची श्रद्धा से सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी अज्ञात दैविक शक्तियां हैं जिनकी कृपा आप पर बनी हुई है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में ये ब्रह्मांड खाली था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। एक बार अचानक शिवलिंग प्रकट हुआ जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। उसके कुछ समय पश्चात इस ब्रह्मांड में पदार्थ का निर्माण हुआ जिसमें जल, धातु, अग्नि, वायु, कई तरह की चीजों का निर्माण हुआ। इसीलिए दोस्तों, ये माना जाता है कि इन सभी चीजों में भगवान शंकर का वास है। कण कण में बसी हुई असीम कृपा शिव जी की ही है। शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं तो आपकी आत्मा का कनेक्शन ईश्वर के साथ होता है। ईश्वर निर्व्यापी है, समस्त निर्जीव और जीव आत्माओं में उनका वास होता है। इसीलिए आपका अगर ईश्वर के साथ प्रार्थना करते समय, पूजा पाठ करते समय संबंध जुड़ जाता है तो आपको ईश्वर कुछ संकेत देते हैं। ये संकेत काफी साधारण से होते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं और ईश्वर के इन संकेतों को कभी भी नहीं समझ पाते। दोस्तों, कई बार विद्यार्थी पढ़ाई करते समय माता सरस्वती का ध्यान करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं या फिर अचानक से नींद आने लगती है। इसका अर्थ ये है कि उस विद्यार्थी पर माता सरस्वती की कृपा बनी हुई है। साथ ही में दोस्तों, अगर आप ईश्वर से जुड़ी हुई कई बार कथा सुनते हैं तो आपके शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है और ईश्वर की उस अनंत शक्ति का अनुभव करते हुए कभी कभी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ईश्वर पर हमारा विश्वास दृढ़ होने लगता है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर ही देखिएगा। दोस्तों, नंबर 1, पूजा करते समय आंखों से आंसू आना। दोस्तों, अगर आप ईश्वर की आराधना में ध्यान लगाकर बैठे हैं और अचानक से ही आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं तो ये ईश्वर का ही संकेत है। आपकी आत्मा का ईश्वर की शक्ति से मिलन हो चुका है और ऐसे समय में ईश्वर को आपकी मनोकामना जरूर बताएं। ऐसे समय में ईश्वर से की हुई हर प्रार्थना का आपको फल अवश्य ही मिलता है। ज्यादातर लोग इसे संयोग समझकर ध्यान नहीं देते और बस ईश्वर की आराधना में ही खो जाते हैं। लेकिन ये समय ईश्वर से मांगने का सर्वोत्तम समय होता है। जब भी आप पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आए तो आप ईश्वर से अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने की प्रार्थना करें, मांग करें। साथ ही दोस्तों, पूजा में आंखों से आंसू आने का ये कारण भी माना जाता है कि आपके अंतर मन की बुराई की समाप्ति हो रही है और आपका अंतर मन शुद्ध हो रहा है, साफ हो रहा है। दोस्तों, दूसरी बात, जलाई हुई जोत का बढ़ जाना। दोस्तों, अग्नि पंच तत्वों में से एक है। इसमें भगवान शिव शंकर का वास होता है। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपके सामने जलती हुई जोत या फिर अगरबत्ती बढ़ जाए तो ये भी ईश्वर का ही एक संकेत है कि वो आपकी पूजा और सच्ची भक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो चुके हैं। ऐसे समय पर हमें ईश्वर की प्रार्थना सच्चे मन से करनी चाहिए और अपनी मनोकामना ईश्वर से कह देनी चाहिए। दोस्तों, तीसरी
बाद धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती का धुआं। दोस्तों, अगर आप पूजा करते समय देखते हैं कि आपकी लगाई हुई अगरबत्ती या फिर धूप का धुआं ईश्वर की प्रतिमा की तरफ जा रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि आपकी की हुई पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, चौथी बात, फूल का गिर जाना। अगर आपने ईश्वर की प्रतिमा पर पूजा करने से पहले फूल चढ़ाया है और ध्यान और पूजा करते समय वो फूल आपकी ओर गिर जाए, तो ये बहुत बड़ा शुभ परिणाम कहलाता है। इसका अर्थ ये है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और वो उसका उचित फल आपको तुरंत ही दे देंगे। दोस्तों, पांचवी बात, द्वार पर गाय का आ जाना। दोस्तों, भगवान की पूजा और आरती के समय अगर आपके द्वार पर गाय आती है तो ये बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। द्वार पर आई गाय की पूजा करें और उसे रोटी खिलाएं और नमस्कार करके अपनी मनोकामना गाय माता को बता दें। इससे आपकी इच्छा है, जो आपकी कामना है, वो तुरंत ही अवश्य पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अच्छे दिन तो सभी को अच्छे लगते हैं और ये अच्छे दिनों के संकेत ईश्वर के द्वारा हमें बताए जाते हैं, लेकिन कई बार हमें पता नहीं चलते और हम कई बार भय में समय गुजार देते हैं। पता नहीं आने वाला समय अच्छा होगा या नहीं। हमें भगवान आने वाले अच्छे समय का संकेत देते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम कभी समझ ही नहीं पाते कि भगवान हमें क्या बताना चाह रहे हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि भगवान आपका अच्छा समय आने से पहले क्या संकेत देते हैं। दोस्तों, नंबर 1, अगर आप किसी रात सपना देखते हैं और वो सपना सच हो जाता है तो ये एक भगवान का ही संकेत है कि वो आपके सदैव ही साथ हैं और अब आपको कभी भी डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब आपके सारे काम बनने लगेंगे और आपका सारे काम सफल हो जाएंगे। दोस्तों, नंबर 2, अगर आप सुबह उठने के बाद आप आईना देखते हैं तो आपको आपके चेहरे पर अलग सी चमक और लाली देखने को मिले तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपके अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, तीसरी बात, अगर आपके सुबह सुबह सगे संबंधियों या जिनसे आपने पैसा लेना है वो आपको मिलने लग जाएं, तो समझ जाइएगा दोस्तों कि आपका शुभ समय अब शुरू हो चुका है। दोस्तों, नंबर 4, अगर आप सुबह सुबह घर से बाहर निकलें तो आपके सामने कोई दूध या फिर पानी से भरा हुआ बर्तन लेकर आ जाए, तो समझ जाइएगा दोस्तों कि आपका दिन, आपका समय बेहद ही शुभ बीतने वाला है। तो दोस्तों, ये थे वो संकेत जिन्हें ईश्वर हमारे अच्छे समय आने से पहले बताते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।